दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई हो आप सब बढ़िया होंगे। और इसे तो आप जानते होंगे, कमेंट में बताना इसे कौन कौन जानता है। और हम लोग अभी चाय पी रहे हैं, फिर चाय पी के काम पे जाते हैं। और आज मेरे को ना KTM सर्विस सेंटर भी जाना था, तो दोस्तों वो भी बसर मच रखी है। बताऊंगा वहाँ का क्या मैटर है। मैंने अभी आपको पता है नई बाइक ली है और उसको 2-3 महीने ही हुए हैं। और मेरे जो बाइक में है वो प्रॉब्लम आ रही है, करीबन 1 महीने से ऊपर हो गया है। वो एकदम भारी भारी चल रही है। गलियों में से नॉर्मल स्पीड में तो ठीक चलती है, लेकिन जैसे मैं हाईवे पे जाता हूँ तो बहुत भारी चलती है। तो इसको लेकर पहले जब नई ली थी तब ठीक थी, बीच में मेरे से क्लच प्लेट फूक गई। अब क्लच प्लेट फूक गई तो तुरंत मैंने वो क्लच प्लेट बदलवाई। अब उन्होंने बोला कि भाई यही क्लच प्लेट नहीं डलेगी तो नया ऑयल भी डालेगा। मैंने कहा भाई डाल दो, उसने वो भी डाल दिया। गाड़ी ओके हो गई, मैं शोरूम से आ गया। भाई उसी के दूसरे दिन से मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी भारी चल रही है। मैं वापस शोरूम गया, मैंने उनको बताया, उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने एक बार ट्राई की, फिर बोला ठीक है, थोड़ा कस दिया, थोड़ा 2 सेकंड के लिए ठीक हुई, फिर वैसी हो गई। अब भाई एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, तो तीसरी बार वो लास्ट में वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, तुम्हारे दिमाग में इसको बैठ गया, ये वहम बैठ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा करो कहीं और दिखा दो, हमसे नहीं होगा। अब मैं और दिखाऊंगा तो अगर कहीं और जगह वो ये बोले कि भाई इसमें क्लच प्लेट में दिक्कत है या किसी दिक्कत में है, जहाँ दिखाया वहाँ दिखाओ, वहाँ से वो फिर पैसे मांग लिए मेरे से, तो इस वजह से मैं वहीं बार बार जाता रहा। अब मैंने कर दी कंप्लेंट KTM में। अब कल वहाँ से फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि भैया आप आ जाओ, हम आपकी गाड़ी खुद चेक करेंगे, खुद आपको बताएंगे। तो चलता हूँ आज शोरूम, एक बार विजिट कर दूँगा। काम पे भी जाना है, शोरूम भी जाना है, 2-3 काम है, उसको निपटा गए फिर आपको अपडेट देता हूँ क्या होता है। जान बैठ गए, चाबी दे। और ये अपनी धुनी हो गई, रोड रेडी। दोस्तों अब हम जा रहे हैं शोरूम, जो KTM का सर्विस सेंटर है उसकी तरफ। और कुछ रास्ते का नज़ारा इस तरह का है, मैं आपको दिखाता चलूँ ताकि आपको भी एक सुहाना सफ़र का आनंद मिले। और आगे चलते हुए अभी रास्ते में करीबन यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया, अब तो ज़्यादा नहीं है। और वहाँ पहुँच के उनकी हार खबल रहते हैं, गाड़ी की आज प्रॉब्लम दूर करते हैं कि नहीं, क्योंकि आज मैं 4थी से 5वीं बार जा रहा हूँ। आज भगवान करे कि आज ये प्रॉब्लम दूर हो जाए और मेरी गाड़ी फिर से बढ़िया चलने लग जाए। चल तो अभी भी रही है, बट ये थोड़ी भारी चल रही है। ऐसा लग रहा है इंजन को किसी ने पकड़ रखा है, छोड़ नहीं रहा। और एकदम भारी भारी हैवी हैवी सी चल रही है। मुझे नहीं लगता कल को कोई दिक्कत हो जाए, नई गाड़ी है इसीलिए मैं जा रहा हूँ कि जो है आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। अभी जो हो जाएगा सो हो जाएगा, नहीं तो आगे जाके ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो फिर ये लोग मानेंगे भी नहीं, बदलेंगे भी नहीं। जा तो ऐसे मैं पहले से रहा हूँ, लेकिन इस बार इन्होंने खुद बुलाया है कंप्लेंट करने के बाद। तो देखते हैं हमारी जो बात है, कंप्लेंट है, वो काम आई कि नहीं आई। KTM में कंप्लेंट करने का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, वहीं जाके चलते हैं और देखते हैं कि क्या सेवा हो सकती है हमारे लायक। तो दोस्तों ये है साउथ एशिया बजाज KTM के नाम से KTM सर्विस सेंटर। हम पहुंच गए यहाँ पर। अब देखते हैं, गाड़ी को चेक कराते हैं क्या बोलते हैं। अभी हम लोग ट्राई करके आ चुके हैं, ट्राई ली है भाई ने, पूरी टेस्ट की ट्राई लेके। और अब नतीजा ये निकल के आया कि एक बार हम खोल के फिर चेक करेंगे कि दिक्कत क्या है और क्या परेशानी है। भाई ने बोला बाइक पूरी ठीक कर। दोस्तों वीडियो लानी मैंने चुपके से बना ली, यहाँ धुलाई हो रही है हमारी बसंती की बढ़िया से। चलो देख रहे हैं हम भी। भाई बात ये हुई है अब कि क्लच प्लेट आपकी ख़राब है। चेक करने के बाद ये हुआ है कि क्लच प्लेट ख़राब है भाई, मतलब वीक थी, इस वजह से बार बार दिक्कत आ रही थी। 5 बार चलने के बाद 5वीं बार आया हूँ तो इनको समझ में आया कि क्लच प्लेट में दिक्कत है। इससे पहले इनको दिक्कत समझ में नहीं आ रही थी। अब इनको क्लच प्लेटों में दिक्कत अब इनको पता लगी है, तो अब ये कह रहे हैं कि जो है
ऑयल का पैसा लगेगा और क्लच प्लेट हम अपनी तरफ से डाल रहे हैं। तो ये बताओ, जब हमने सर्विस कराई तब भी इन्होंने ये बात नहीं बताई? तभी बता देते तब हो जाता, तब भी नहीं बताई। उससे पहले वो भी नहीं बताई। अब जब ये तीसरी बार आ गया तब बता रहे हैं, इतना प्रेशर करने के बाद, कंप्लेंट करने के बाद। अब देखो बात चल रही है क्या होता है। बदलवाई थी तब भी ऑयल का पैसा दिया, फिर इन्होंने सर्विस कराई तब भी इन्होंने पैसा दिया। 5 बार तक इनको होश नहीं आई कि पाँच बार हो गए बस कस्टमर आते आते हम इनका तेल ज़रा ठीक से चेक करें, तब इनको नहीं समझ में आया। आप कह रहे हैं हम आपके वो बदल देते हैं, लेकिन ऑयल का पैसा है। ऑयल का पैसा हम क्यों देंगे? पहले दिया, फिर दोबारा दो, फिर तीसरी बार, मतलब ऑयल का ही पैसा देते रहें। अब देखो क्या होता है, बात हो रही है, बड़ी सिरदर्दी के काम है। चले बाइक चली गई भाई, वेंटिलेटर सीट है ये। यार बड़ा दुख होता है इसको साले को खोल दे बदलना वो। क्या है, ख़राब है हैं? ख़राब है मतलब ख़राब हो गई। दोस्तों ये वाला ऑयल डलेगा, इसका जो MRP है वो है 1395, और जो है यही डलना था इसके साथ, जो इसकी पेमेंट हमने करनी है। और ये है क्लच प्लेटें वगैरह, जिनके MRP आप खुद देख सकते हो। इसके पैसे ये खुद का मतलब शोरूम वाले दे रहे हैं, सर्विस सेंटर वाले। ये दोनों हैं, ये भी इसी के पार्ट है। और एक ये है ऑयल फिल्टर, ये भी। गाड़ी खुल चुकी है, देख रहे हो, सारे ताम झाम निकाल दिया है। ये देखो पूरे क्लच प्लेट का वो सिस्टम निकाल दिया है। बड़ा दुख होता है भाई ये खुलता है तो। भागती बहुत है, लेकिन क्या करें, दिक्कतें दूर करनी पड़ेगी, सारी दिक्कतें दूर होगी। अब ऑयल देखते हैं भाई, वैसे तो गंदा ही लग रहा है, बदल दूंगा इसको भी, बहुत बढ़िया चल रही है भाई। अपनी गाड़ी हो गई है रेडी, ये देखो तैयार हो गई पुलंदर भी। और ये संजय भैया है। संजय भाई गाड़ी कैसी है, ठीक है? चलो आखिरकार काम हुआ और अपनी गाड़ी तैयार हो गई है, बहुत झगबाजी करने के बाद। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, गाड़ी जो है ना निकल के बाहर आ गए। अब हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि गाड़ी ठीक चल रही है कि नहीं, और आपको फिर बताते हैं कि काम बढ़िया हुआ या नहीं हुआ। और बने रहे, और ये गाड़ी आ गई है। दोस्तों मैं आ गया हूँ घर, गाड़ी आ गई घर, और गाड़ी एकदम हो गई ओके। और 1-2 दिन और चलाऊँगा, उसके बाद पता लगेगा कि कितनी ओके हुई है। लेकिन भाई KTM में जाके आज इतना हंगामा किया, हद से ज़्यादा। वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, और अब थक के बुरे हाल हो गए। अब खाना पीना खाते हैं। ओके बाय बाय।